नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने करंट अफेयर समसामयिक मुद्दे के टॉपिक पे आज हम पीएम विद्या लक्ष्मी जी योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही जो एक घंटी का बटन दिख रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स पे, ज्योग्राफी पे, जो इस समय ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और करंट अफेयर्स चल रहा है, उसके वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके। तो उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये अगर आप न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये चेहरा याद आ रहा होगा। अभी बहुत ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, 2-4 महीने पहले की बात है। ये है अतुल कुमार। इनके पिताजी एक श्रमिक हैं और इन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई किया था। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आईआईटी की फीस न दे पाने के कारण इनकी सीट किसी दूसरे को दे दी गई थी। उसके बाद कुछ एनजीओ और कुछ वकीलों ने इनकी सहायता की और उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी से रिक्वेस्ट किया कि इनकी सीट सुरक्षित रखी जाए और ऐसे जो होनहार छात्र हैं उनके जीवन से खिलवाड़ न किया जाए। तो और अंततः इनको अपनी आईआईटी में सीट मिल पाई थी। यह है अतुल कुमार। पूरे देश में एक मुद्दा बन गए थे ये कि कैसे गरीब बच्चे पैसा न दे पाने के कारण बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, और दूसरी तरफ हम इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में कुछ और देखते हैं। ये मात्र 18 साल के उम्र के हैं और इन्होंने जी एडवांस निकाला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी कैन नॉट लेट सच ए टैलेंटेड बॉय गो अवे। हम ऐसे होनहार विद्यार्थी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फीस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उसमें देरी हो रही थी, समय निकल चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली सीजीआई जो चंद्रचूड़ है उन्होंने इनका सपोर्ट किया था और इनको ये इंश्योर किया था कि इनको आईआईटी में एडमिशन मिले। तो ये पहला केस नहीं है देश में। इस तरह के हजारों न्यूज साल भर में अखबारों में आ जाती है। देखिए एक ये पेपर की कटिंग ही है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर एडमिशन टू प्रीमियर एजुकेशनल एजुकेशन बट कैन नॉट अफोर्ड द ह्यूज फीस। सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो हमारे जो सम्मानित संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स तो क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो भारी भरकम फीस है वो दे पाने में असमर्थ हो जाते हैं। और इसके कारण वो क्या करते हैं कि उस सम्मानित संस्थान में एडमिशन लेने के बजाय वो किसी ऐसे संस्थान में का चुनाव करते हैं जहाँ की फीस कम हो, भले ही वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट ना हो, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट ना हो, भले वहां के बच्चों का प्लेसमेंट ना होता हो, लेकिन मजबूरी है कि वो उतनी फीस देने में सक्षम नहीं है। ये मैंने केवल एक कटिंग डाली है ऐसी जब मैं इस लेक्चर को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो ऐसी कम से कम 10 कटिंग मेरे सामने आई थी, लेकिन मुझे लगा वो केवल टाइम वेस्ट है, आप मुद्दे को समझ चुके होंगे। इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया है। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए उम्मीद करता हूं कि वरदान साबित होगी। यूनियन कैबिनेट जो है, हमारी कैबिनेट अर्थात मंत्रियों की जो कैबिनेट है, जिसके की चेयर प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते हैं, ये सब चीजें जब मैं अभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें सब आ जाएगा। उन्होंने 6 नवंबर 2024 को एक नई योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम रखा
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इंग्लिश में इसे कहेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसका उद्देश्य है कि ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो अपने उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु आर्थिक दिक्कतों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना। मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड्स में दिखाया कि कैसे आईआईटी तक में लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो एक सरकारी संस्थान है। अब इसी जगह पर एक उदाहरण लीजिए कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि मणिपाल है, वहां पर तो 17 लाख की जगह 70 लाख फीस होगी, वो कैसे लोग अफोर्ड करेंगे? आदमी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो इन संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, वो अपना घर चलाएं, खाने कपड़े का इंतजाम करें या इतनी फीस दें। पहले तो तैयारी के दौरान ही बच्चा टूट जाता है, कोचिंग, महंगी किताबें, दूसरे शहरों में जाकर के पढ़ना, कभी कभी साल भर में, कभी कभी 2 साल में, 3 साल लग जाते हैं तैयारी में और सिलेक्शन पाने में। इस दौरान उसका परिवार और वो स्वयं इतना हतोत्साहित हो जाता है कि कभी कभी तो सिलेक्शन न होने पर बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। और अगर किसी प्रकार एडमिशन हो गया तो उसके घर वाले अपना सारा पैसा तो तैयारी में 3 साल में खर्च कर चुके हैं, वो कहां से 15-20 लाख रुपए लाएंगे? उस परिस्थिति में बेचारे उन होनहार बच्चों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूं कि इस स्कीम के सहारे वे हमारे गरीब होनहार छात्र, स्टूडेंट्स अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो चलिए आइए इस स्कीम की जो की थॉट्स हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं। इस योजना का लाभ जो 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, इनमें एडमिशन लेने वाले छात्रों को जो अपनी सीट सिक्योर करेंगे, अर्थात जो एंट्रेंस में या मेरिट में आ जाएंगे प्रवेश के लिए, ऐसे लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि इसका मिसयूज ना हो सके। सरकार सब्सिडाइज्ड जब हेल्प कर रही है तो इसका मिसयूज ना हो। तो इसके तहत कोलेटरल फ्री मतलब कोई बंधक नहीं किया जाएगा, कोई जमीन मकान, गारंटर फ्री, कोई गारंटर नहीं मांगा जाएगा। एजुकेशन लोन दिया जाएगा बैंक से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिसमें कि ट्यूशन फीस और अन्य सभी खर्चे जैसे कि हॉस्टल फीस और अन्य खर्चे जो होते हैं वो सभी जो है इसमें शामिल होंगे। आपको अपना अनुभव बता दूं कि मैं अपने ही परिवार के व्यक्ति को एजुकेशन लोन दिलाने के लिए बैंक गया था और करीब 3 महीने तक चक्कर काटने के बाद करीब 5 बैंकों से मेरी बात चल रही थी कि इस लड़के को लोन चाहिए, उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था, और 5 बैंकों ने नचा दिया मुझको। कभी वो कहते थे कि हमें गारंटर चाहिए, इनके पिताजी की गारंटी दिलवाइए कि अगर ये लोन नहीं चुका पाएंगे तो इनके पिताजी चुकाएंगे लोन। अरे पिताजी रिटायर्ड आदमी है, वो कहां से लोन चुकाएंगे? इसके अलावा अगर कोई गारंटर नहीं है तो मकान बंधक कर दीजिए, मकान पिताजी के द्वारा बनवाया गया मकान बंधक कर दीजिए, खेती की जमीन बंधक कर दीजिए। इस तरह के बातें बैंक से की जाती थी। जब मैंने काफी ऊपर से दबाव डलवाया लोगों से, पहुंच वाले लोगों से, तब जाके एक बैंक ने उनको एजुकेशन लोन दिया, तब जाके वो अपना एडमिशन ले पाए। और फीस जमा करने में मात्र 3 दिन बचे हुए थे, तब वो एडमिशन ले पाए। मैं शहर में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, स्वयं पढ़ा लिखा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके बावजूद मुझे 3 महीने लग गए एक व्यक्ति को लोन दिलाने में। सोचिए अगर उस बच्चे के पीछे मैं न खड़ा होता या मैंने कुछ और लोगों से फोन न करवाया होता तो क्या वो एजुकेशन लोन ले पाता या वो इंजीनियरिंग कर पाता? संभव ही नहीं था। तो ये जो कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री है, यही इस योजना का सार है। लोन तो अभी तक भी बैंक दे रहे थे, एजुकेशन लोन दौड़ दौड़ के दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी शर्तें रखेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट है वो उसमें फंस कर रह जाएगा।
एक बार वो कोर्स कर लेगा, नौकरी पा जाएगा, फिर पूरे जीवन भर लोन चुकाता रहेगा और कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को भारत सरकार ने खत्म किया है स्टूडेंट्स के हित में। भारत सरकार का मानना है कि करीब 22 लाख स्टूडेंट इस योजना से लाभान्वित होंगे और 3600 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसके लिए अलग से रखा हुआ है, माध्यम से वो इन छात्रों को लोन देंगे। अब इसमें अभी मैंने आपसे बताया कि 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के में जो एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, वही लाभान्वित होंगे। तो ये जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है, ये कौन डिसाइड करता है? तो एक संस्था है निर्फ, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक संस्था है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रैंक देती है कि आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस। तो जिन संस्थाओं को ये अपनी रैंक में शामिल करती है, केवल उन्हीं में एडमिशन लेने वाले छात्र इससे लाभान्वित होंगे। इस जो ये लिस्ट है निर्फ की, उसमें पहले तो 100 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनकी 100 की सूची में है। ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें सारे आईआईटी आते हैं, सारे आईआईएम आते हैं, कई रेपुटेड प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके द्वारा भी बहुत से इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, जिनकी रैंकिंग 101 से 200 के बीच है। ये टॉप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। और उसके अलावा और वे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स, जिनको केंद्र सरकार चलाती है, जिसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, इन सभी में एडमिशन चाहने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जो सरकारी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे और उसके अलावा टेक्निकल अथवा प्रोफेशनल। टेक्निकल का मतलब है कि इंजीनियरिंग करना, बीटेक करना, बीई करना, एमबीबीएस करना, बी फार्मा करना। प्रोफेशनल का मतलब है एमबीए, जैसे एमबीए हो गया, लॉ हो गया, लॉ की डिग्री एलएलबी होती है, एलएलएम होता है। ये सभी जो ऐसे कोर्सेज में जो लोग एडमिशन लेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। अभी जो मैंने 860 का संख्या का नाम लिया था, ये निर्फ ने 860 इंस्टीट्यूट की एक रैंकिंग जारी की थी। उसमें से जो लाभ मिलेगा वो 100 तक जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हायर एजुकेशन के हैं, और 101 से 200 तक जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस जितने भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। पूरे 860 का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये 860 का नाम इसलिए लिया गया है कि अब वो जो 200 के बाद जो 660 इंस्टीट्यूट और हैं, वो कोशिश करेंगे कि हम ऊपर के रैंकिंग में जाएं, जिससे हमारे वहां भी जो होनहार बच्चा है वो आ सके। इसमें स्टूडेंट को मिलेगा क्या इस योजना में? तो इस योजना में स्टूडेंट को 7.5 लाख रुपए तक सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, एजुकेशन लोन। प्लस ऐसे छात्र जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख या उससे कम है, जो वीकर सेक्शन के हैं, उनको 10 लाख तक का लोन मिलेगा सब्सिडाइज्ड रेट पर। तो जो सामान्य बच्चे हैं उनको 7.5 लाख, और जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनको जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख या उससे कम है, और वो किसी और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे दूं कि कुछ जो हमारे रिसर्च के स्टूडेंट होते हैं, जो जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, काफी अच्छा पैसा मिलता है पर मंथ। अगर वो इस योजना का लाभ लेना चाहे तो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सरकार की एक योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं। इसमें वही छात्र कवर होंगे जिनको वर्तमान में कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। यही इस योजना के जो की फैक्ट्स थे कि
पीएम विद्याश्री क्या है, विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, किसको मिलेगी, हायर एजुकेशन में जो अपनी भविष्य बनाना चाहते हैं उनको मिलेगी। इसके अलावा किन संस्थान में एडमिशन लेने वाले जो निफ्ट के द्वारा रैंकिंग जिनकी की गई है उनको मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 लाख तक मिलेगा और 7.5 लाख तक मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी है। यही इस लेक्चर को डिलीवर करने का उद्देश्य था मेरा। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूं कि जो छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं और किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उनके काम आ जाए, उनके सपनों को पूरा करने में सहायक हो। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।